और मेंबर्स उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़ीशान को कोशिश की होगी। तो आज की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ताला गोल सेटिंग में जैसा कि हमारी टीम में हर दफ़ा वोटिंग होती है और वो बताते हैं कि आज की ट्रेनिंग किस टॉपिक पे है। तो आज का जो टॉपिक है वो गोल सेटिंग पे है। तो गोल सेटिंग क्या होते हैं? डेफिनेटली जो जो लोग गोल सेटिंग करके फिर काम करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। जो तुक्का लगाते हैं और बगैर गोल के काम करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। यही मसला होता है कि कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम होते हैं। जो कुछ लोग नाकाम होते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लोग नाकाम होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि उनके गोल सेट नहीं होते और फिर गोल सेटिंग के ऊपर उस तरह की उनकी वर्किंग भी नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आप जॉब भी करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं और फिर भी आपकी जो वर्किंग है, जो आपकी अर्निंग है, वो उन तमाम लोगों से बहुत ज़्यादा है जो फुल टाइम कर रहे हैं। यानी ऐसे लोग जो फुल टाइम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग उनसे बड़ी अच्छी है। उसकी वजह ये है कि मैं टारगेट बेस पे काम करता हूँ। मैं रास्ते की मुश्किलात को नहीं देखता, मैं ये नहीं देखता कि मेरा सफ़र कितना है, मेरी टाइमिंग कितनी है, मैंने कितने टाइम मैंने देना है काम पे, कितना जॉब पे, कितना ऑफिस में और कितना मैं ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर देता हूँ, कितना मैं टीम को देता हूँ, मैं ये नहीं देखता। सुबह शाम दिन रात जो भी टाइम अवेलेबल हो मैं काम करता हूँ। तो जब आप टारगेट बेस के ऊपर काम करेंगे तो हमेशा यहाँ पे कामयाब होंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे हैं और मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, एक चीज़, क्या चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने फोर्सेज को ज्वाइन क्यों किया? मैं 1 से 2 लोगों की मैं यहाँ पे सिर्फ राय लूँगा और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने वो फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया और क्यों आपने फोर्सेज को मुंतखब किया अपनी अर्निंग के लिए। तो यहाँ पे सर कैसर साहब है, सर आपने यहाँ पे फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया था? ज़रा जल्दी से बताइएगा। अपना माइक अनम्यूट करके बताएं आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया था? सर कैसर अब्बास टीम वॉरियर। ठीक है। अब्दुल रहमान आप बताएं आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया था? जी सर कैसर बताएं क्यों फोर्सेज को ज्वाइन किया? पता मैं एक मिनट इसको मैं किक आउट करूँ। जो बोलते नहीं है मुझे वो लोग नहीं चाहिए। जी कैसे कैसे साहब बताएं आपने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया था? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं जो इसको ज्वाइन करने का असल मकसद मेरा ये था कि मैं जॉब्स के लिए धक्के खा रहा था। ठीक एक है। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट सर मैं उसमें जॉब करता था ठीक है। और उसमें मेरी 15,000 रुपए की सैलरी थी। उसमें अच्छा। मैंने बॉस की बातें भी सुननी, साथ स्टाफ की भी, सार बहुत सी मुश्किलात थी। और मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि मुझे कोई ऐसी मिले जिस पे मैं अपनी मेहनत करूँ, वर्किंग करूँ और मैं कुछ बनूँ। तो मैंने इसका प्लान समझा, ये मुझे बहुत पसंद आया। मैम तहसीन ने मुझे ये प्लान समझाया और मैंने इसको जॉइन किया। मेरा इसको जॉइन करने का असल मकसद ये है कि मैं अपना फ्यूचर बनाऊँ। मैं अपने जो है ना कुछ बड़ा करूँ। ये मेरे अंदर इस जुनून के साथ मैंने इसको जॉइन किया था। जबरदस्त, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, एक्सीलेंट। तो एक और लीडर है यहाँ पे, एक और लीडर का यहाँ पे राय हम लेते हैं। तो सर इजाज साहब आप बताएं कि आपने यहाँ पे क्यों फोर्सेज को ज्वाइन किया था? सर इजाज काशिफ साहब की टीम में जो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने फोर्सेज को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मैं काम की तलाश में मैं था कि मुझे कोई अच्छा बिजनेस मिले जो कि मैं कर सकूं। और मैं यकीन माने सर कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं ना कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा लूं कहीं पे, ताकि मुझे जो है ना अच्छा मेरे घर का निजाम चल सके। लेकिन फिर सर काशिफ ने मुझे एक दफा मिले और उन्होंने मुझे इस प्लान के बारे में बताया और मुझे ये लगा कि ये मेरा फ्यूचर जो है ना ब्राइट कर सकता है। तो मैंने सर इस बेहद पे इसको चुना क्योंकि मैं जो अपनी जॉब से नहीं कर पा रहा था वो इसमें से मुझे उम्मीद है और अल्लाह ताला के घर में बड़ी उम्मीद है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो सर इसलिए मैंने फोर्सेज को चुना हाँ, बिल्कुल ठीक और है। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। आप यहाँ पे कामयाब होंगे और जिन लोगों ने यहाँ पे टारगेट हाँ बना के कोई मकसद लेके यहाँ पे फोर्सेज को ज्वाइन किया था, इंशाल्लाह ताला सब लोग यहाँ पे कामयाब होंगे। आप सब लोगों का भी ऐसे कोई ना कोई मकसद होगा जिसकी वजह से आपने फोर्सेज को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे लोग फोर्सेज को ज्वाइन करते तो हैं, फोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ज्वाइन? आप लोगों ने भी देखा कि वाई फोर्सेज, आप लोगों ने फोर्सेज को क्यों ज्वाइन किया?
दो लोगों की राय ली, उन दोनों का यही कहना था कि हम लोग ने कुछ ना कुछ रोजगार की तलाश में और अपना फ्यूचर प्लान करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए फोर्स सेल को ज्वाइन किया। ये उनका मकसद था, ठीक है, ये उनका मकसद है, जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। अब यहाँ पे फोर्स सेल को ज्वाइन करते हैं, अब यहाँ पे मेन चीज जो आ जाती है वो आता है टारगेट। जब आप किसी भी मंजिल पे आप चलने लगते हैं तो आपका आता है टारगेट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बस की टिकट परचेज करें और आपको को पूछा जाए कि कहाँ जाना, आप कहीं कहीं भी ले जाओ। ये तो नहीं ना हो सकता कि बस कहीं भी चली जाए। वो अभी थोड़ी कहीं कभी किस इलाके पे, कभी किस इलाके में घूमती रहेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। उस बस की मंजिल जरूर है, लेकिन अगर आपकी मंजिल नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं आपका सफर करने का। तो टारगेट बहुत 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 जरूरी है। जो लोग टारगेट पे काम करते हैं हमेशा हमेशा कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ना। अब टारगेट क्या होता है सर? टारगेट ऐसी ऐसी चीज का नाम है जो काम आप करने के लिए एक इरादा करते हैं, और उस इरादे पे आपका दिल और दिमाग एक पेज पे हो और दोनों मिलकर काम करें। और फिर आपको पता लगेगा कि वाकई आपका जो टारगेट था वो वाकई आपने एक अच्छी नीयत के साथ और पुख्ता इरादे के साथ आपने टारगेट को सेट किया है। अगर ये दिल और दिमाग मुत्तफिक ना हो, अगर दिल कहे काम करो, दिमाग कहने नहीं यार छोड़ो, नींद पूरी करते हैं, गेम खेलते हैं, बाहर जाते हैं, मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, लूडो खेल लेते हैं, बिलियन खेल लेते हैं, कई ऐसी गेम्स हैं। तो अगर आपका दिमाग कहे काम करो और दिल कहे कि नहीं 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 यार क्या करना है काम करके, नींद पूरी करते हैं, तो वो आपका टारगेट नहीं होता। वो कभी भी टारगेट नहीं होता, वो सिर्फ आपका जुबान का टारगेट होता है, दिल दिमाग का टारगेट नहीं होता। टारगेट आपने हमेशा दिल और दिमाग, जब आपके दिल और दिमाग आपके टारगेट में मुत्तफिक हो और दोनों कहें कि भाई उठ उठ, बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, हर मुश्किल हल हो जाती है जब बंदा कोशिश करता है। जब आपका दिल और दिमाग दोनों मुत्तफिक हों और कहें कि हाँ यार ये टारगेट अचीव करना है, इस काम को करना है, ये कामयाबी हासिल करनी है, इतना काम करना है, इतने पैसे कमाने हैं, तो सर फिर आपका टारगेट आप समझ लें कि बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। आप आपने वो क्या नाम है, एक कॉमेडियन एक्टर है जो कि मुझे नाम उसका याद नहीं है, उसने उसकी अभी फाके चल रहे थे, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में उसने अभी नाम लिया था ना, अभी उसने सॉरी कदम रखा था। कदम रखते साथ उसने अपने आप को एक चेक लिखा था कि आज से 10 साल के बाद मैं जो भी मूवी कॉस्ट करूंगा, जो जिस भी मूवी में मैं एक्टिंग करूंगा उसके मैं $10 लाख चार्ज करूंगा, $10 लाख। और जिस वक्त उसने टारगेट लिखा था उस वक्त उसके ऊपर बहुत बुरा वक्त था, तो उसने उस टारगेट के ऊपर उस मेहनत की, स्ट्रगल की, और स्ट्रगल करने के बाद 10 साल के बाद, एग्जैक्ट 10 साल के बाद एक मूवी में उसको लिया गया। और जब उस मूवी के अंदर उसकी एक्टिंग के लिए उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसको 10 लाख रुपए पे किए गए। तो सर ऐसी अगर आप मेहनत करेंगे, अगर ऐसी अनथक मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप एक मंजिल पे पहुंचेंगे, एक मकसद हासिल करेंगे, अपना टारगेट भी हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे टारगेट की इकसाम होती हैं, टारगेट की इकसाम होती हैं कि आपने कौन सा टारगेट हासिल करना है, आपने क्या बनना है। यहाँ पे आपने आज आज डायरी पेन लें और आज इस ट्रेनिंग को आपने पूरा का पूरा आपने नोट करना है, और सबसे ऊपर आप लिखेंगे टारगेट। मेरा टारगेट क्या है, आज से शुरू करें, आज से अहद करें और इरादा करें कि मैंने आज सोचें। आप ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपने सोचना है, आपने ये समझना है, ये इस ट्रेनिंग के बाद आपने अकेले बैठना है और सोचना है कि आपने जिंदगी में क्या हासिल करना है, क्या चीज ऐसी है, क्या चीज ऐसी है जो आपको चाहिए, और किस चीज के बारे में आप मेहनत करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके पास बड़ी गाड़ी हो, अच्छी लग्जरी गाड़ी हो, और कौन सी गाड़ी हो उसका मॉडल देखें, मॉडल क्या है, मॉडल है उसका क्या, मतलब समझते हैं उसको, बंदा कहता है कि मैंने होंडा सिविक लेनी है, होंडा सिविक लेनी है, तो भाई उसका कलर क्या हो, किस लेवल का कलर हो, मतलब किस किस्म का उसका कलर है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, येलो है, कौन सा कलर है। तो कोई बंदा कहता है कि ये रेड कार मुझे चाहिए, रेड होंडा सिविक चाहिए, तो उसको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते उसको वही चीज नजर आनी चाहिए। फिर वो समझ ले उसका टारगेट अचीव होगा, इंशाल्लाह ताला होगा। और लई सल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आप जो टारगेट आपने सोचा है, जो टारगेट आपने देखा है, जो टारगेट आपने जहन में रखा है कि मैंने ये अचीव करना है, मैंने ये हासिल करना है, ये चीज ये मेरा टारगेट है, मैंने रेड कार लेनी है, होंडा सिविक लेनी है, किस सन में लेनी है, ठीक है, और आप सेकंड हैंड लेनी है या फ्लाइट फोर लेनी है,
उसका नंबर क्या रखना है, नंबर क्या रखना है। मैंने आज से पहले टारगेट सोचा था, गालिबन कोई 2 साल पहले मैंने टारगेट सोचा था कि मैंने बाइक लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं, हम लोग जारी बात है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि आईफोन लेना है और फिर जो है ना वो होंडा लेना है। तो मैंने ये टारगेट रखा था कि मैंने होंडा 125 लेना है। तब मेरे पास सिर्फ 70 थी, वो भी बहुत मतलब फिर टीचर से थी। तो तब मैंने टारगेट लिखा था कि मैंने ये होंडा लेना है, अगले 5 साल में मेहनत करके मैंने होंडा मार्टिफा लेना है, और उसका नंबर मैंने रखना है टेट्रा 4। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की, अल्लाह पाक जब मेरी नीयत मैंने कर ली और उसके ऊपर स्ट्रगल की, अल्लाह पाक ने फोर्स से जगह सिस्टम दिखा दिया। सिर्फ 1 साल मुझे हुआ है अभी सिस्टम में काम करते हुए। उन 1 साल जब मैंने सिस्टम का 1 साल पहले सिस्टम का आगाज किया, तो गालिबन 5 महीने की स्ट्रगल से, 5 महीने की इनकम से, 5 महीने मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह काफी छोटे छोटे ख्वाब पूरे कर लिए। उसके बाद मैंने अपनी बाइक ली होंडा वांटवा स्पेशल एडिशन का, नंबर मैंने लिया टेट्रा 4। नंबर मुझे महंगा मिला, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता सस्ता हो या महंगा हो, मेरा जो ड्रीम था वो मैंने अचीव किया। तो यहाँ पे आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मेरा टारगेट क्या है और मैंने क्या अचीव करना है और कब अचीव करना है। जब आपका टारगेट हो जाएगा कि भाई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मैंने कोई प्लॉट लेने हैं, या कोई दुकान दुकान लेनी है, या कोई भी टारगेट आप रखें, जो आपका टारगेट है, भाई मेरे टारगेट के ऊपर ना जाए। मैंने तो छोटे छोटे टारगेट को, अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में तकसीम किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफी छोटे टारगेट अचीव कर चुका हूँ। और अब बड़े टारगेट की बारी है इंशाल्लाह ताला। तो आप अपने टारगेट बनाएं। तो जब अपने टारगेट बनाते हैं तो सर हमेशा जो आपका अगर छोटा टारगेट है ना, जब आपका छोटा टारगेट है तो आपकी कामयाबी छोटी है, जब आपका बड़ा टारगेट है तो आपकी कामयाबी बड़ी है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे किसी मेंबर का ये टारगेट होगा कि मैं सर शहजाद साहब से मिलना है, मैंने सर शहजाद साहब से मिलना है, हाथ मिलाना है, तस्वीर लेनी है, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा ड्रीम है। तो क्या ये कोई बड़ा टारगेट है? भाई नहीं, मैं आपको सर शहजाद साहब को मिलवा सकता हूँ, तस्वीर भी आपकी दिलवा सकता हूँ। तो ये तो बड़ा टारगेट नहीं है। बड़ा टारगेट बनाए, बड़ा टारगेट। जब बड़े टारगेट का बड़ी मंजिल के मुसाफिर जब चला करते हैं ना, तो छोटे छोटे जो टारगेट होते हैं वो ऑटोमेटिक उसके पाँव के मिसाल देता हूँ यहाँ पे, कि आपने अगर जाना है यहाँ से इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद जाते हुए क्या गुजरांवाला से नहीं गुजरेंगे आप, वजीराबाद से नहीं गुजरेंगे, आप लाला मुसा से नहीं गुजरेंगे, जेहलम से नहीं गुजरेंगे, खारिया से नहीं गुजरेंगे, दीना से नहीं गुजरेंगे। इन तमाम शहरों से आप गुजरते हुए जाएंगे, और ये तमाम शहर आप फ्री में देखेंगे। टारगेट क्या था आपका? इस्लामाबाद। इसी तरीके से जब आपका टारगेट बड़ा होगा, तो ये छोटे छोटे टारगेट आप इजीली अचीव कर लेंगे, और आपके लिए छोटे टारगेट कोई भी मायने नहीं रखेंगे। एक दिन में बात रखें कि छोटा टारगेट छोटी कामयाबी, बड़ा टारगेट और बड़ी कामयाबी। आप बड़ा टारगेट रखें, इंशाल्लाह ताला छोटे टारगेट ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएंगे। टाइम थोड़ा इसलिए मैं जल्दी से ट्रेनिंग को डिलीवर करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अल्हम्दुलिल्लाह जब सर शहजाद साहब ने पीसी का सेमिनार रखा, उन्होंने कहा कि 3000 बीओसी को जो अचीव करेगा उसको मैं आईफोन दूंगा। सर देखें, आईफोन क्या मैं नहीं ले सकता था? मैंने उस महीने में 10 लाख से ज्यादा अर्निंग की थी। अप्रैल 22 अप्रैल 2023 इस दिन, यानी इससे 1 महीना पहले के जो अरसा था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1 महीने में 10 लाख से ज्यादा अर्निंग की थी, तकरीबन 3100 BUSD मैंने अर्निंग की थी। और सर शहजाद साहब ने मुझे आईफोन गिफ्ट किया था। सर 1,07,000 लोगों की टीम थी सर शहजाद साहब की उस वक्त, 1,07,000 लोगों की टीम थी। और 1,07,000 लोगों को सर ने बोला कि जो बंदा 3000 BUSD 1 महीने में अर्न करेगा उसको मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए पीसी होटल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इजीली जा सकता हूँ। कितनी को बड़ी बात है? देखें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग है, टीम अच्छी है, वर्किंग अच्छी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आईफोन लेना और टीम बनाना, और सॉरी वो पीसी होटल में जाना, और आईफोन लेना अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी को बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अपना। तो यहाँ पे लेकिन इस इस जगह पे रह के आप सोचें, इस जगह पे रह के क्या ये कोई छोटी मोटी बात है कि सर शहजाद साहब ने मुझे वो आईफोन गिफ्ट किया, और पीसी होटल में अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोगों के सामने 1,07,000 लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 या 2 लोग थे जिन्होंने टारगेट अचीव किया था। उनमें एक नाम ज़ीशान मुगल भी था। आपके सामने सर शहजाद साहब के साथ स्टेज से आईफोन रिसीव कर रहा हूँ, तो ये एक बड़ी ऑनर की बात है। मैंने ये टारगेट बनाया, हालांकि बहुत से लोगों ने बोला यार क्या करना है आईफोन, मैं भी ले सकता हूँ। तो ले सकते हैं भाई, लेकिन अचीव नहीं किया आपने, ये ध्यान में रखना आपने। आप परचेज कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते। अचीव वही करेंगे जो टारगेट बनाएंगे।
टारगेट बनाया, दिन रात मेहनत की, स्ट्रगल की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, अपनी टीम की मदद से। और पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, फिर अपनी टीम का शुक्र अदा करता हूँ जिसने इतना सपोर्ट किया और मैंने ये टारगेट अचीव किया। अब यहाँ पे उसके बाद अभी रिसेंटली यहाँ पे आप लीडर्स देख सकते हैं, ये सर जवाद साहब हैं, इनके बाद सर अरसलान साहब हैं, उनके बाद मैं हूँ, सर शहजाद साहब हैं, सर तैयब हैं, मैम सबलीना हैं और सर अदनान साहब हैं। ये वो लीडर्स हैं सर, 1,30,000 लोगों की टीम है सर, 1,30,000 लोगों की टीम में से सर ने सिर्फ ये चंद लोगों को चुना, चंद लोगों को चुना, ये 6-7 लोगों को चुना था, बाकी कुछ लोग इनके साथ भी आए हुए थे, यानी 6 लोगों को सिर्फ चुना था। 1,30,000 लोगों की टीम में से सर ने सिर्फ 6 लोगों को चुना जो टॉप के लीडर थे। अल्हम्दुलिल्लाह तो दोबारा सर ने पीसी में एक मीटिंग रखी और उनमें एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान मुगल का भी था। वजह क्या थी? टारगेट अचीव किया था और टारगेट बेस पे काम किया, मेहनत की, स्ट्रगल की, न सिर्फ खुद कामयाब हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को भी साथ लेके चल रहा हूँ, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने ये कामयाबी दी है। तो ये वो टारगेट्स हैं जो मैंने सोचे ही नहीं थे, ये वो टारगेट हैं जो मैंने सोचे नहीं। मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, ये दोनों टारगेट्स मुझे फ्री में मिले हैं, ये दोनों टारगेट की जो कामयाबी है, जो अचीवमेंट है, वो फ्री में मिली है। वजह क्या है? टारगेट बड़ा था, अभी मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये तो सिर्फ रास्ते के मुझे टारगेट्स मिल रहे हैं। जब टारगेट आपका बड़ा है तो छोटे टारगेट मैंने बोला आपको मिलते जाते हैं। सर आप टारगेट अचीव करने की आदत बना लें, टारगेट बनाएं और उसको अचीव करने की आदत बना लें। मैं आपको गारंटेड ये गारंटी आपको देता हूँ कि आप हमेशा कामयाब होंगे और हर कदम पे, हर हर प्लेटफॉर्म पे आप कामयाब होंगे। आप डेली टारगेट बनाएं कि मेरा आज का क्या, देखें बड़ी कामयाबी को ना आपने छोटे छोटे टारगेट में अचीव वो तकसीम करना होता है, फिर छोटे छोटे टारगेट को आप अचीव करने की आदत बनाएं। देखें एक बंदे ने, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने कहा यार आईफोन में क्या अचीव करना है, तो वो मैं खुद भी ले लूंगा, उसने अपने पैसों से आईफोन ले लिया, लेकिन पीसी वाला जो टारगेट था वो उसने अचीव नहीं किया। लेकिन उससे अगला जो टारगेट था उसने फिर कहा यार क्या मीटिंग करनी है सर शहजाद साहब से पीसी में, तो मैंने क्या करना है, ठीक है सर शहजाद साहब मिल लेंगे, पीसी में वैसे खाना खाऊंगा। भाई मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव किया है, तो मुझे पता है कि मैंने अगला टारगेट भी अचीव करना है। अब फैसलाबाद में सर शहजाद साहब ने एक टारगेट बनाना है, टारगेट देना है और फैसलाबाद सेमिनार में लोगों को अवार्ड से नवाजना है। तो अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, तो आप भी वो अचीव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टारगेट बना लिया कि मैंने वो अचीव करना है और सिर्फ जाना नहीं है, कुछ लेके आना है, कुछ अचीव करके आना है, कुछ तोहफा तोहफे लेके आने हैं। तो अगर आप भी ये टारगेट बनाते हैं, टारगेट सोचते हैं, तो आप भी इजीली ये कर सकते हैं। तो आज टारगेट अचीव करने की आदत बनाएं, टारगेट अचीव करना बहुत जरूरी है। सर आपने समुद्र के अंदर जहाज देखा होगा, समुद्र के अंदर बहरी जहाज देखा होगा। सर अगर बहरी जहाज के अंदर से आप डायरेक्शन मीटर को निकाल लें, ये डायरेक्शन मीटर होता है, आप इस जहाज के अंदर से डायरेक्शन मीटर निकाल लें तो क्या होगा, ये जहाज कभी अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये जहाज अपनी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेगा, बल्कि सारी जिंदगी इसी समुद्र के अंदर गोल 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 चक्कर काट काट के यहीं पे डूब जाएगा, कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेगा। तो ये डायरेक्शन मीटर क्या है? डायरेक्शन मीटर उसको उसका टारगेट बताती है कि आपने यहाँ पे पहुंचना है, इस डायरेक्शन में आपने जाना है, इस डायरेक्शन में आपने सफर करना है, तब आप अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो टारगेट हमेशा आपकी जिंदगी में इस डायरेक्शन मीटर का किरदार अदा करती है। तो आपने कभी देखें ईमेल आपने देखी होगी, कभी आपने ईमेल सेंड किया है बगैर किसी ईमेल एड्रेस के, बगैर ईमेल आईडी के, यानी आपने किसी को ईमेल आईडी सेंड, ईमेल को सेंड करनी है तो आप उससे ये नहीं पूछेंगे आपकी ईमेल क्या है, या आप ऐसे सेंड कर देंगे। सर बगैर ईमेल एड्रेस के जो ईमेल सेंड की जाती है वो बाउंड हो जाती है, वो कभी भी अपने एड्रेस पे, अपने टारगेट पे, अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाती। उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि कोई ईमेल एड्रेस हो। तो ईमेल एड्रेस क्या है? उसकी मंजिल है, उसका टारगेट है। अब यहाँ पे आपने गोल सेटिंग करना होता है। गोल सेटिंग क्या होता है सर? कि आपने क्या अचीव करना है और कब अचीव करना है, कितनी देर में अचीव करना है, ये आपकी गोल सेटिंग है। आप अपने गोल सेट करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और आप एक बात ध्यान में रखें, आप ये ना सोचें ये टारगेट छोटा है, मैंने अचीव नहीं करना, सर ने बोला था ये छोटा टारगेट है, ये ना अचीव करें, बड़ा टारगेट रखना है। सर आप बड़े टारगेट को कभी भी छोटे टारगेट की मदद से छोटा टारगेट अचीव किए बगैर बड़ा टारगेट आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो छोटे टारगेट को अचीव करने की आदत बनाएं, छोटे जो टारगेट है उनको सेटिंग करें, गोल सेटिंग करें कि मैंने कब और क्या अचीव करना है।
आप अचीव कर। अभी आपको छोटा टारगेट दे रहा हूँ कि आपने फैसलाबाद में सेमिनार होगा, या फैसलाबाद में होगा या लाहौर में होगा, आपको एडवांस में बता रहा हूँ। आप उसकी तैयारी आपने करनी है, तो पता लगता है कि कौन आप यहाँ पे टारगेट अचीव करने की तैयारी करता है। तो आपने गोल सेट करने हैं, आपने गोल सेट करने हैं। सर कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो, आप जो टिकट बॉक्स है उसमें गए हैं, और आपको जो टिकट बॉक्स में जो बैठा हुआ है अंदर बंदा, वो आपसे पूछता है कहाँ जाना है, तो कभी आपने ये कहा है, कभी आप ये कहेंगे मुझे ना कहीं का भी टिकट दे दो, तो वो कहीं का टिकट देगा? कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं दे पाएगा। आप कहीं का भी टिकट लेके किसी भी ट्रेन में नहीं बैठ सकते। वजह क्या है? आपको खुद नहीं पता जाना कहाँ है। पहले ये तय करें कि मैंने तय क्या करना है, मैंने जाना कहाँ पे, मैंने कितना सफर तय करना है। मैंने अगर यहाँ से फैसलाबाद जाना है, मुल्तान जाना है, तो लाहौर से मुल्तान का कितना सफर है, कितने घंटे लगेंगे, किस गाड़ी में जाऊंगा तो इजी रहेगा, किस गाड़ी में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, किस गाड़ी में जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। ये सारा कुछ आपने तय करना होता है। सर जब आपने कोई सफर तय करना है, तो आपको ये पता होता है कि मैंने कहाँ से सफर शुरू करना है, किस गाड़ी में बैठना है, कितने बजे बैठना है, और कब तक मैंने पहुंचना है वहां पे। तो ये टारगेट्स होते हैं। विदाउट टारगेट्स यू कांट बी सक्सेस, यू कांट बी गेट सक्सेस। तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते टारगेट रखे बगैर, टारगेट सेट किए बगैर, गोल सेटिंग के बगैर। तो यहाँ पे आपने स्मार्ट टारगेट रखने होते हैं, स्मार्ट गोल्स यहाँ पे आपने रखने होते हैं। स्मार्ट गोल जब आप यहाँ पे तय करते हैं, बनाते हैं, स्मार्ट के जरिए, स्मार्ट गोल्स के जरिए अपनी मंजिल तय करते हैं, अपनी ये तय करते हैं कि आपने जाना कहाँ पे है, क्या हासिल करना है और कब तक हासिल करना है। ये आपको स्मार्ट बताता है। स्मार्ट गोल जब होते हैं आपके, इंशाल्लाह ताला ये ट्रेनिंग इंशाल्लाह आपके जो दिमाग है वो खोल देगी, और आपको गोल सेट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो स्मार्ट क्या है? स्मार्ट का एस की बात करें, स्मार्ट गोल का एस की बात करें, तो एस का मतलब है स्पेसिफिक। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी मखसूस। ऐसा टारगेट जो मखसूस हो, जो आपको पता है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है। मतलब और कोई नहीं है, मेरे पास हजारों टारगेट नहीं है, एक टारगेट है जो मैंने अचीव करना है, उस पर नजर जमा लें, उस पर नजर जमा लें और उसी को अचीव करें। एक बादशाह था, उसने 6 लोगों को, 6 जो तीर अंदाज थे उनको बुलाया और बोला कि फलां जगह पे वो सामने एक, हमने एक लकड़ी की चिड़िया वहां पे रखी है, या लकड़ी का परिंदा वहां पे रखा है, या मैंने वो एक चिड़िया बैठी है दरख्त के ऊपर, उसको टारगेट बनाए और उसकी आंख का निशाना लगाना है। जो उसकी आंख का निशाना लगाएगा, मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा। सर जो उसकी आंख का निशाना लगाएगा, मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा। उनमें 4-5 जो लोग थे वो बड़े मतलब अच्छे खासे थे, लेकिन जो एक बच्चा था वो बहुत ही गरीब था, लेकिन निशाना उसका बहुत अच्छा था। बहुत गरीब था और उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, बहुत ज्यादा जरूरत थी उसके, हालात बहुत ज्यादा खराब थे। तो जो ने पूछा, बादशाह ने पूछा कि वो सामने आपको क्या नजर आ रहा है? तो कई बाकी लोगों ने कहा कि सामने एक दरख्त है, दरख्त के नीचे जो है ना वो दरख्त के साथ दरिया है, दरिया, ये दरख्त के दूसरी साइड पे दरख्त है, वहां पे एक चिड़िया बैठी है। ठीक है। तो सब लोगों ने ये कहा, किसी ने कहा वो दरिया नजर आ रहा है, किसी ने कहा जी मुझे अपना आसमान नजर आ रहा है, किसी ने कहा दरख्त नजर आ रहा है, किसी ने कहा हवा, हवा के अंदर जो धूल मिट्टी है वो नजर आ रही है। वो बच्चे ने कहा, वो बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ वो चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो सर इतिहास गवाह है कि जब उसने निशाना लगाया था तो सबके निशाने चूक गए थे, उन 5 लोगों के निशाने चूक गए थे, लेकिन उस बच्चे ने जिसने कहा था मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है, मुझे दुनिया की और कोई चीज नजर नहीं आ रही, उसने निशाना लगाया और आधी सल्तनत का मालिक बन गया। तो जब आपके टारगेट मखसूस होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, तब आपको पता होता है कि आपने क्या हासिल करना है और कितना हासिल करना है। स्मार्ट के एम का मतलब है मेजरेबल। मेजरेबल क्या आता है? मेजरेबल ऐसी चीज, ऐसा टारगेट जिसकी आप पेमाइश कर सके। सर ये ना हो कि मैं आपको कोई कहे कि टारगेट क्या है, आपको मैंने आसमान से तारे तोड़ के लाने हैं, मैंने चांद तोड़ के लाना है, तो भाई किसी के बाप का नहीं है चांद, किसी के चाचू का नहीं है वो सितारे कि आप वो तोड़ के ले आएंगे। ये मेजरेबल नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है। इस टारगेट को आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप चांद तोड़ के ले आ सकते हैं, आप सितारे तोड़ के लेके आ सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। नामुमकिन टारगेट कभी नहीं रखना। आप ये कहें कि अभी रात है, सुबह होने से पहले मैंने प्राडो लेनी है, तो ये नहीं हो सकता।
ठीक है, इतना बड़ा टारगेट ना रखें। आप टारगेट रखें भाई, देखें 4-5 करोड़ रुपए की फ्लड हुआ है, ये आपके घर के बाहर नहीं खड़ी, आपने उसको अचीव करना है कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे काम करना है और कितनी देर में, साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में मैंने कब ये बैटल लेनी है तो ले सकते हैं। ये टारगेट आप अचीव भी कर सकते हैं। तो मेजरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका टारगेट मेजरेबल होना चाहिए। आप मेजरेबल टारगेट को जब अचीव करेंगे, आप टारगेट, जब आपका टारगेट मेजरेबल होगा तभी आप उसको अचीव कर सकेंगे। और फिर इसके बाद आता है अचीवेबल। एक मतलब है अचीवेबल, आपका टारगेट अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा टारगेट ना हो कि आप कहें कि मैंने ये टारगेट मैंने रखा है और ये अचीव हो जाए। आपको पता है पिछले दिनों एक सबमरीन डूबी और वो समुद्र की गहराई में जाना चाह रहे थे, यानी उसका जो वो स्ट्रक्चर था वो कार्बन का बना हुआ था, और जितनी गहराई में जाके उसने टाइटैनिक के जहाज को देखना था, उसको उसके ऊपर रिसर्च करनी थी, वो तकरीबन तकरीबन कोई 3000 फुट नीचे था, शायद 3000 फुट नीचे था। और इतनी गहराई के लिए वो जहाज बने नहीं था, वो सबमरीन जो टाइटन था वो इतनी गहराई में जाने के लिए बनाया ही नहीं गया था। वो थोड़ा सा नीचे गया और पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका और वो फट गया। तो वो जो टारगेट था वो उसका अचीवेबल नहीं था, उस जहाज के अंदर बैठे उसको देखना अचीवेबल नहीं था। तो टारगेट वो रखें जो आपका अचीवेबल हो। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई बंदा कहे कि मैं तारे तोड़ के ले आऊं, चांद तोड़ के ले आऊं, तो वो अचीवेबल नहीं है, वो आपका टारगेट कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो टारगेट आप वो रखें जो आप अचीव कर सकें। और इसके बाद उसके बाद आता है, देखें एक अंग्रेजी ट्रेनर है, मोटिवेशन ट्रेनर है, वो कहते हैं कि दुनिया में कोई मुश्किल से मुश्किल काम दुनिया में कोई बंदा एक बैठा कर सकता है ना, तो वही काम दुनिया में बैठा कोई भी इंसान कर सकता है। यानी अगर यहाँ पे कोई एक बंदा ये सोचे कि मैंने इस दुनिया में जो लोग हैं उसको हवा के जरिए सफर करवाना है, मैंने जहाज बनाना है, तो उसने वो कारनामा करके दिखाया है, तो वो ही जहाज दुनिया में हर बंदा भी बना सकता है। लेकिन उस फील्ड के बारे में अगर आप नॉलेज हासिल करें तो आप कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। देखें इस बंदे ने ये टारगेट अचीव कर दिया, और ये देखें ये बॉस है, ये इस लड़की को भी ये कह रहा है कि आप भी ये टारगेट अचीव करो, क्योंकि वो उस मेंबर ने उस बंदे ने कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे सर शहजाद साहब ने 14 महीने में 4 करोड़ रुपए हासिल किया, 4 करोड़ रुपए कमाया। तो क्या आप लोग यहाँ पे 4 करोड़ के बजाय 3 करोड़ भी नहीं कमा सकते? बहुत ईजी है सर, बहुत ईजी है। सिर्फ सर शहजाद साहब सर जैसी वो एक जहाज है, और एक होता है वो क्या उसको कहते हैं, जंगी त्यारा जिसको कहते हैं। एक जहाज है जो वो मुसाफिरों को लेकर चलता है, एक त्यारा होता है जो कि जंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो जहाज ने त्यारे से पूछा कि यार ये क्या ऐसी चीज है कि मतलब तुम एकदम से उड़ जाते हो और मुझे उड़ने के लिए बहुत पीछे से दौड़ दौड़ के आना पड़ता है। तो जहाज ने बोला कि भाई जितनी आग मेरे पीछे लगी है ना, तुम्हारे पीछे लगे तो तुम्हें लग पता जाए। तो वो जो एफर्ट है, वो जो स्ट्रगल है, वो जो मेहनत है, वो जो कामयाबी की लगन है जो सर शहजाद साहब के अंदर है ना, कसम खुदा की अगर आपके आपके दिमागों में, आपके दिलों में वही आग, वही मकसद, वही टारगेट आपका सेट हो, वही आग आपके दिल में भी लग जाए ना, तो इंशाल्लाह ताला आप भी सारे वो टारगेट अचीव कर सकेंगे। मुझे लोग कहते हैं कि इतनी आपने स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, आप टॉप लीडर्स में भी आए, आपने पीसी का भी जो आईफोन था वो भी किया, तो इसके पीछे वजह एक ही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दिल में आग हमने भी जलाई जो हमारी हाफिला ने अपने सीने में जलाई है। तो अगर आप भी अपने सीने में ये आग जलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप भी ये टारगेट अचीव कर सकेंगे। तो टारगेट आपका अचीवेबल होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे जो जरूरी है वो ये है, टारगेट आपका रेलिवेंट होना चाहिए। आर स्मार्ट का जो आर है, SMAR, आर जो है वो है रेलिवेंट। आपका रेलिवेंट हो टारगेट, आपकी जो फील्ड है, जो आपको जो मकसद है उसके वो रेलिवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि इरेलीवेंट आप टारगेट ले लें और उसको आप अचीव करने की कोशिश करते रहें, तो वो कभी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप अभी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और कहें कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर मैंने MBBS करना है, या आप ये कहें कि आप यानी आप MBBS के स्टूडेंट हैं, MBBS आपने किया और आप कहें कि मैं सिविल इंजीनियर जो है वो काम कर सकूं, तो ये नहीं हो सकता। आप डॉक्टर हैं तो आप उस फील्ड का टारगेट अचीव करें, उस फील्ड का टारगेट बनाएं।
रोड बनाना आपका काम नहीं है, रोड बनाना सिविल इंजीनियर का काम है और कॉन्ट्रैक्टर के काम होते हैं, आपका काम नहीं है। डॉक्टर का काम है अपने फील्ड के मुताबिक अपने टारगेट रखे। आप नेटवर्कर हैं तो आप अपनी फील्ड के मुताबिक टारगेट रखें। ये नहीं है कि दूसरों के फील्ड के अंदर घुस के उसकी जो फील्ड है उसका टारगेट है। रेलिवेंट टारगेट होना चाहिए और आपकी अपनी फील्ड के रिलेटेड आपका टारगेट होना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट है ना, लास्ट जब टीम, स्मार्ट का जो टी है ये सबसे ज्यादा जरूरी है और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ही लफ्ज है। अगर इसके ऊपर आपने अमल कर दिया फिर आपका टारगेट हो सकता है, अदरवाइज आपका टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो ये टी क्या है? ये टी है आपका टाइम बाउंड। टाइम बाउंड, अपने आप को टाइम बाउंड करें। ये नहीं है कि आप कहें कि मैंने 1 साल के अंदर 10 स्विच लेनी है, बिल्कुल अप्लाइड फॉर। और आपके काम क्या हो, आप मूवीज देख रहे हैं, आप बाहर स्नोकर खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप घूम फिर रहे हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं और आप अपना टाइम बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं। कोई मेंबर आपसे पूछते ये क्या है, आप कहते हैं यार मेरा टाइम नहीं है। आप निशान साहब से रब्ता करें, आप जवाब साहब से रब्ता करें, आप हैदर साहब से रब्ता करें। मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझसे रब्ता करें। तो फिर आपका टारगेट अचीव हो सकेगा? नहीं हो सकेगा ना। तो यहाँ पे जब तक आप खुद को टाइम बाउंड नहीं करेंगे, अपनी टाइम लिमिट्स आप सेट नहीं करेंगे, तब तक आप कामयाबी समेट आपके लिए कामयाबी समेटना मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आप यहाँ पे टाइम बाउंड होना जरूरी है। मैंने कहा एस से स्पेसिफिक मखसूस टारगेट, आर से एम से मेजरेबल, के वो टारगेट जो आप अचीव कर सको, मेजरेबल अचीवेबल। ए से अचीवेबल, ऐसा टारगेट जो आप हासिल कर जो आप अचीव कर सकें। और आर का मतलब रेलिवेंट, ऐसा टारगेट जो आप आपके फील्ड के रेलिवेंट हो, रिलेटेड हो। और टी से मुराद टाइम बाउंड। टाइम बाउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। ये टारगेट है जिसके ऊपर आपको मैंने डिटेल से यहाँ पे आपको ट्रेन किया, टीचर ट्रेन किया और आपको सिखाया कि व्हाट इज टारगेट, आपने किस तरह टारगेट को अचीव करना होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे टारगेट देता हूँ कि आज दिन है, आज 2 तारीख है ना, आज 2 तारीख का इतवार का दिन है। कल 3 बजे वाले सेशन में मैं आपको टारगेट देता हूँ, कल 3 बजे वाले सेशन में आपने 5 लोगों को सेशन में बिठाना है। 5 लोगों को सेशन अटेंड करवाना है। वो ज्वाइन होते हैं नहीं होते वो बात की बात है। आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 5 लोगों को आपने 3 बजे वाले सेशन अटेंड करवाना है। तो मुझे बताएं कितने लोग हैं जो ये टारगेट एक्सेप्ट करते हैं और कितने लोग हैं वो टारगेट अचीव करेंगे। हैंड रेस करें, मुझे आपकी रेशो से पता लगेगा कि आज की ट्रेनिंग आपकी कैसी रही। मैं कमेंट नहीं लूंगा आपके, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि आज कितने लोग अपने टारगेट सेट करते हैं और कितने लोग ये टारगेट अचीव करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ 13 लोग हुए हैं। 13 लोग ऐसे हैं जो जिनको ट्रेनिंग की समझ आई है और जो ट्रेनिंग जो आगे टारगेट मैंने दिया वो अचीव कर सकेंगे। सर 5 लोगों को आपने सेशन अटेंड करवाना है। आप किसी भी तरीके से सेशन अटेंड करवा सकते हैं, उसके बेशुमार तरीकाकार है। आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि पार्ट टाइम में आप किस तरीके से अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। और आप जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो जॉब के साथ साथ आप किस तरह ऑनलाइन काम सीख सकते हैं और आप किस तरीके से घर बैठ के पार्ट टाइम में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। ये अगर आप 1000 लोगों को भी बोले ना तो मेरा ख्याल है तो 300-400 लोग एग्री हो जाएंगे वो सेशन अटेंड करने के लिए। तो बहुत इजी टारगेट है, आपने ये टारगेट अचीव करना है। और 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अहद किया है और ये टारगेट सेट किया। 21 लोग हो गए हैं जिन्होंने ये टारगेट सेट किया कि मैं ये टारगेट बनाऊंगा या बनाऊंगी। और कल वाले सेशन में 5 लोगों को मैंने यहाँ पे सेशन अटेंड करवाना है और इंशाल्लाह ताला उनमें से मेरा ख्याल है कि 2 से 3 लोग तो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वेल डन, बहुत बहुत जबरदस्त। 23 लोग हैं, 23 लोग। तो मुझे इस चीज का इल्म है कि इस दुनिया में हर काम हर बंदे के लिए बना हुआ, हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना। अगर यहाँ पे जो लोग टारगेट सेट करेंगे वो कामयाब हो जाएंगे, जो टारगेट सेट नहीं करेंगे वो कामयाब नहीं होते। बात लोग ऐसे भी हैं जो टारगेट के बगैर काम करते हैं तो उनकी कोई मंजिल नहीं है, वो कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। उनका अगर टारगेट ही कोई नहीं है तो वो कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं किसी एक मेंबर का यहाँ पे माइक अनम्यूट करता हूँ और मैं आप पूछता हूँ उनसे कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा। तो यहाँ पे मिस आयशा खान है। मिस आयशा खान आपका माइक अनम्यूट कर रहा है, बताएं आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है। आर यू अवेलेबल? खैर यहाँ पे हमारे पास सर इब्रार साहब हैं। सर इब्रार साहब आपको मैं अनम्यूट की कमांड भेजिए, माइक अनम्यूट कीजिएगा और बताइएगा कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा।
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है सर। मैंने ट्रेनिंग से इंशाल्लाह आपसे ये सीखा आज कि मैंने अपना जो टारगेट रखना है ना, अपने मकसद को लेकर चलना है। मकसद की तरफ से अगर मेरा ध्यान हट गया तो उसको हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह सर, टारगेट मंजिल जब तक इंसान सेट नहीं करता तो उसके बगैर चलने का कोई फायदा नहीं। आपकी मंजिल होगी तो आप उस पर चल पाएंगे। एक्सेलेंट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। यही बात है कि आप अगर टारगेट अपना अचीव करेंगे तो ही कामयाबी आप ले सकते हैं। तो अगर आप टारगेट नहीं बनाते, टारगेट सेट नहीं करते, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यहाँ पे चौधरी शामी जी है इंशाल्लाह सर। जी, आपका माइक मैं एडमिट कर रहा हूँ। चौधरी शामी, आप बताइए कि आज की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, जल्दी से बताइएगा। 1 मिनट रह गया, जल्दी से बताएं। चले खैर, ट्रेनिंग का टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामरानी अता फरमाएं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।